वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमवी में चैप्टर 8 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स होता है दोस्ती। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। एक सच्चा मित्र वही है जो ज़रूरत में काम आता है, जो ज़रूरत पड़ने पर हमारी सहायता करता है। अ फ्रेंड इज़ समवन विद whom यू डेयर टू बी योर सेल्फ। एक मित्र वह है जिसके साथ आप अपने आप को पूरी तरीके से अपनी तरह से खोल सकते हो। द वैल्यू फॉर द डे इज़ फ्रेंडशिप। व्हाट डू यू मीन बाई फ्रेंडशिप? आपका दोस्ती से क्या मतलब है? फ्रेंडशिप इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर पर्सन्स। दोस्ती एक संबंध है दो या ज़्यादा लोगों के बीच। फ्रेंडशिप हैज़ नो मीनिंग इफ़ वन डज नॉट एक्सेप्ट द अदर। दोस्ती का कोई भी मतलब नहीं है अगर एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता है तो। फ्रेंडशिप कैन डेवलप बिटवीन एनी वन। दोस्ती किसी के भी बीच में हो सकती है। यू कैन कॉल अ पर्सन योर फ्रेंड इफ़ ही। आप एक व्यक्ति को अपना दोस्त कह सकते हो अगर वह डज नॉट चीट यू, अगर वह आपको चीट नहीं करता है। इज़ लॉयल एंड ऑनेस्ट टू यू, वह वफादार और ईमानदार है आपके लिए। इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर योर शेक, वह आपके लिए त्याग करने के लिए तैयार है। लव्स यू नो मैटर वॉट यू आर, आपसे प्यार करता है, उसे मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या हो। To be a good friend, we must get know our friends and understand. एक अच्छा मित्र बनने के लिए हमें अपने मित्र को जानना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। What they need to make them happy, उन्हें खुश करने के लिए किस चीज़ की उन्हें आवश्यकता है। We must care for our friends, हमें अपने मित्रों की देखभाल करनी चाहिए। इन फ्रेंडशिप वी शुड नॉट चीट ईच अदर, दोस्ती में हमें एक दूसरे को चीट नहीं करना चाहिए। वी डोंट लेट अवर फ्रेंड्स फील लेफ्ट आउट व्हेन दे आर विद अस, हमें अपने दोस्त को कभी भी यह महसूस नहीं कराना चाहिए कि हम उसके साथ नहीं हैं जब वे हमारे साथ हो। अ फ्रेंड इज़ समवन whom वी कैन ट्रस्ट। एक दोस्त वह है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। फ्रेंडशिप हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। दोस्ती के बहुत सारे लाभ हैं। When we need help, we can turn to our friends. जब हमें आवश्यकता होती है, मदद की आवश्यकता होती है तो हम अपने दोस्त के पास जा सकते हैं। Friends help one another. दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। Friends are caring and supportive. Friends केयरिंग होते हैं और सपोर्टिव होते हैं। फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाई ईच अदर, दोस्त हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। फ्रेंड्स गिव अस करेक्ट एडवाइस एंड टेल अस द ट्रुथ, दोस्त हमें हमेशा सही एडवाइस देते हैं और हमसे हमेशा सच बोलते हैं। फ्रेंडशिप इज़ नेसेसरी इन लाइफ, ऑलवेज बी अ गुड फ्रेंड। दोस्ती जीवन में बहुत ही आवश्यक है, हमेशा एक अच्छे मित्र बनो। नाउ फ्रॉम स्टोरी टाइम, द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ ड्यूटी ऑफ अ फ्रेंड। एक मित्र का कर्तव्य। शुभ एंड रोहन वर नेबर्स, दे वर गुड फ्रेंड्स टू। शुभ और रोहन पड़ोसी थे और वे मित्र भी थे। शुभ्स फादर वॉज अ क्लॉथ मर्चेंट एंड हिज मदर वॉज अ हाउसवाइफ। शुभ के पिता एक कपड़े के व्यापारी थे और उसकी माँ हाउसवाइफ थी।
रोहन्स पेरेंट्स वर बोथ वर्किंग। रोहन के माता पिता दोनों ही काम करते थे। हिज फादर वॉज एन इंस्पेक्टर एंड हिज मदर वॉज अ बैंक एम्प्लॉय। उसके पिता एक इंस्पेक्टर थे और उसकी माता एक बैंक एम्प्लॉय थी। हैंस रोहन remained alone during the daytime and waited for his parents to come back home. इसलिए रोहन पूरे दिन घर पर अकेला रहता था और अपने माता पिता का घर पर वापस आने का इंतज़ार करता था। शुभ often used to go to रोहन्स हाउस। शुभ रोहन के घर जाने के लिए रहता था। देयर दे बोथ प्लेड टुगेदर। वहाँ वे दोनों साथ में खेलते थे। शुभ न्यू एवरीथिंग अबाउट रोहन्स हाउस। शुभ रोहन के घर का सब कुछ जानता था। रोहन्स फादर हैड अ पिस्टल विच ही हैड केप्ट इन अ ड्रॉर ऑफ अ टेबल इन द बेडरूम। रोहन के पिता के पास एक पिस्टल थी जिसे वे अपने बेडरूम में एक टेबल की ड्रॉर में रखते थे। बोथ ऑफ द फ्रेंड्स ऑफन प्लेड दिस गेम ऑफ द थीफ एंड पुलिस इन द हाउस। दोनों मित्र एक गेम खेलते थे, चोर और पुलिस का घर में। वन डे एक दिन व्हेन रोहन वॉज अलोन एट होम, जब रोहन घर पर अकेला था, सम थीव्स एंटर्ड हिज हाउस। कुछ चोर उसके घर में घुस आए। रोहन हाइड हिमसेल्फ अंडर द बेड। रोहन ने अपने आप को बेड के अंदर छुपा लिया। एट दिस मोमेंट शुभ वॉज गोइंग टू द मार्केट टू फैच समथिंग। इस समय पर शुभ बाजार गया हुआ था कुछ सामान लाने के लिए। व्हेन ही वॉज पासिंग बाय रोहन्स हाउस, जब वह रोहन के घर से गुजरा था, ही हियर्ड सम नॉइस कमिंग फ्रॉम द हाउस। उसने कुछ आवाज़, कुछ शोर घर से आते हुए सुना। He peeped in through a window and saw that two armed thieves inside the room were stealing valuables. उसने खिड़की में से झांका और देखा कि दो हथियार के सहित चोर घर के अंदर कुछ कीमती चीज़ें चुरा रहे थे। शुभ इंटेलिजेंटली एंटर द हाउस थ्रू द बैक डोर एंड रीच्ड द बेडरूम। शुभ इंटेलिजेंटली चालाकी से घर के अंदर पीछे के दरवाजे से गया और बेडरूम में पहुंच गया। He entered the room and silently picked up the pistol from the drawer of the table there. वह कमरे में घुसा और उसने चुपचाप टेबल की ड्रॉर में से पिस्टल को निकाल लिया। Seeing शुभ, रोहन got his courage back and came out from under the bed. यह देखकर शुभ का जो साहस था वो वापस आ गया और वह बेड के अंदर से बाहर आ गया। He was trembling out of fear. वह डर से बाहर जा रहा था। शुभ पेसिफाइड हिम एंड सेड, शुभ ने उसे शांत किया और कहा, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द थीव्स। चोर से डरो मत। गो आउटसाइड बाय द बैक डोर एंड इन्फॉर्म द पुलिस। पीछे के दरवाजे से बाहर जाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो। बाय द टाइम पुलिस कम्स आई विल नॉट अलाउ दीज थीव्स टू गो आउट। जब तक पुलिस आएगी मैं इन चोरों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। सो फार आई एम हेयर, तब तक के लिए मैं यहाँ हूँ। नो वन वुड हार्म यू, तुम्हें कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। गो फास्ट एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, जल्दी जाओ और समय बर्बाद न करो। हियरिंग शुभ एंड सीइंग हिज बोल्डनेस, रोहन पिक्ड अप हिज करेज। शुभ को सुनकर और उसकी निडरता को देखकर रोहन को में अपना साहस आ गया। ही क्विकली रस्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस, वह जल्द ही पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए भागा।
शुभ टुक द पोजीशन बिहाइंड द डोर। शुभ ने दरवाजे के सामने पोजीशन ले ली। देन ही एम्ड एट द थीव्स एंड फायर्ड द पिस्टल। तब उसने थीव्स पर, चोरों पर एम किया और पिस्टल को फायर किया। द थीव्स वर टेकन अवैक बट इमीडिएटली टुक देयर पोजीशन। थीव्स पीछे की ओर जाने लगे लेकिन अचानक वे अपनी पोजीशन पर आ गए। वन ऑफ देम क्राइड, उनमें से एक चिल्लाया, ओ बॉय, पिस्टल इज नॉट मीट ऑफ चिल्ड्रन, गिव इट टू अस। ओ लड़के, पिस्टल बच्चों के लिए नहीं है, यह हमें दे दो। शुभ रिप्लाइड, आई नो हाउ टू फायर द पिस्टल। शुभ ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि पिस्टल से फायर कैसे करते हैं। आई एम अ ट्रेंड एनसीसी कैडेट। मैं एक ट्रेंड एनसीसी कैडेट हूँ। अंडरस्टैंड, नाउ बोथ ऑफ यू विल बी कॉट बाय द पुलिस। समझे, अब तुम दोनों पुलिस के द्वारा पकड़े जाओगे। एंड ही फायर्ड अगेन, और उसने फिर से फायर किया। वन ऑफ द बुलेट्स हिट अ थीव्स फुट। एक बुलेट थीव के फुट पर हिट हो गई। इट मेड देम फ्यूरियस एंड दे फायर्ड इन रिटेलिएशन। इसने उसको फ्यूरियस बना दिया और उसने प्रतिशोध में फायर किया। इन एक्सचेंज ऑफ बुलेट, अ बुलेट हिट शुभ इन हिज हैंड। बुलेट के निकलते ही एक बुलेट ने शुभ के हाथ पर हिट कर दिया। बट ही कंटिन्यूड टू फायर, लेकिन उसने फायर करना कंटिन्यू किया। सून हिज बुलेट्स केम टू एन एंड, बट ही केप्ट ऑन एमिंग एट द थीव्स टू फूल देम एज इफ द पिस्टल वॉज लोडेड। जल्द ही उसकी बुलेट्स अंत पर आ गई थी, लेकिन उसने अपना चोर पर अपना एम लगाए रखा, उन्हें फूल बनाने के लिए, जैसे कि उसकी पिस्टल लोडेड हो थी। इन द मीन टाइम, उसी समय पर, द पुलिस रीच्ड देयर, पुलिस वहाँ पहुँच गई। बोथ द थीव्स वर कॉट रेड हैंडेड, दोनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। रोहन हैड ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हिज फादर, रोहन ने अपने पिता को भी इन्फॉर्म कर दिया था। सो ही केम देयर, इसलिए वे वहाँ आ गए। ही क्विकली पिक्ड अप शुभ एंड टुक हिम टू अ हॉस्पिटल इन द कार। उन्होंने जल्दी से शुभ को उठाया और कार में डालकर हॉस्पिटल के लिए ले गए। शुभ वॉज unconscious, so he took him to the emergency ward and requested the doctors to quickly attend the courageous boy. शुभ मूर्छित था, बेहोश था, इसलिए उन्होंने एक इमरजेंसी वार्ड को लिया और डॉक्टर से रिक्वेस्ट की उस करेजियस बॉय को जल्दी से अटेंड करने की। डॉक्टर्स ऑपरेटेड अपॉन शुभ एंड द बुलेट वॉज टेकन आउट। डॉक्टर ने शुभ का ऑपरेशन किया और बुलेट को बाहर निकाल दिया। आफ्टर सम टाइम शुभ रीगेन्ड कॉन्शियसनेस। कुछ समय के बाद शुभ होश में आ गया। रोहन क्विकली हग्ड हिम एंड सेड, रोहन ने जल्दी से उसको हग किया और कहा, डियर, हाउ कैन आई रिपे योर डेब्ट्स। डियर, मैं तुम्हारे कर्ज को कैसे चुका सकता हूँ। हैड यू नॉट बीन देयर आई वुड हैव बीन किल्ड। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो मैं मार दिया जाता। विद दीज वर्ड्स रोहन वैगन वीपिंग। इन शब्दों के साथ रोहन ने रोना शुरू कर दिया। शुभ रिप्लाइड, शुभ ने जवाब दिया, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इट वॉज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू, यह मेरा कर्तव्य है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। शुभ्स फादर प्रेस्ड हिज सन, शुभ के
पिता ने अपने पुत्र की प्रशंसा की। अदर ऑल्सो स्पोक हाईली टू फ्रेंड्स, और लोग भी दोनों मित्रों की बातें कर रहे थे। मोरल, ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड बिकॉज अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। हमेशा अपने मित्र की सहायता करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि एक सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आता है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका एंड होता है और इसकी एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको एक्सरसाइज वर्क को अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।